हेलो जय मसीह। मैं इवेंजलिस्ट यूनस उराव की तरफ से आप सबों को हैप्पी क्रिसमस और नया साल का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और परमेश्वर आपके परिवार में शांति बनाए रखे, खुशहाल रखे। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। एक मैं छोटा सा प्रश्न जो लेके आया हूँ, ये प्रश्न है कि यीशु प्रभु इस दुनिया में क्यों आया। ये छोटा सा प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आया, फिर भी मुझे ऐसा विचार हुआ, मुझे मन लगा कि ये इस बार का क्रिसमस में कुछ संदेश ये मीडिया के मार्फत आपके घरों तक मैं पहुंचा सकूं तो मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। यीशु प्रभु संसार में क्यों आया। हम देखते हैं निर्गमन का किताब में 33:20 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे नहीं देख पाएगा, तू मुझे नहीं देख सकता। मैं आपके सामने ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। प्रियो, कोई भी इंसान परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। आज इंसान का ये हाल है कि कोई इंसान भी परमेश्वर के घर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये बनता है कि हम लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच सकेंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, स्वर्ग का दर्शन हम नहीं ले पाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर जो पवित्र है, अति पवित्र है, जो स्वर्ग में रहता है, और हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मेरा मुख का दर्शन कोई नहीं कर सकता और वो जीवित भी नहीं रह सकता। अगर कोई मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु यीशु संसार में आया। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। इस बार का क्रिसमस में हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु का आराधना सच्चे मन से करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो हमारा मार्ग है, जो हमें वहाँ स्वर्ग तक ले जाएगा और हमें परमेश्वर का घर पहुंचा सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए आपको और हमको ये बात गर्व करना चाहिए, ये बात से कि प्रभु यीशु इस संसार में आया कि हमको अपने पापों से छुटकारा दिए और हमें परमेश्वर के घर ले जा सकेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर तो सिर्फ चोरी करने को, घात करने को और नष्ट करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, वो भी बहुत ताकत से पाए। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया आपको और हमको जीवन देने के लिए। वो जीवन जो आज तक हमने नहीं पाया है, ये जीवन नहीं है जो हम पाप में जीवन जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है, ये तो श्राप है जो हम जी रहे हैं। रोमी का किताब 3:23 में कहता है कि हमें इस तरह से बाइबल बताता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हम महिमा से रहित हैं, हम महिमा से रहित है। प्रियो, इसका मतलब ये बनता है कि हम स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, हम परमेश्वर का घर नहीं जा पाएंगे, हम स्वर्ग को कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ वो परमेश्वर रहता है जो परमेश्वर ने हमें कहा कि मेरा मुख कोई भी नहीं देख पाएगा। परमेश्वर ने इस तरह से कहा। इसलिए इस बार का ये क्रिसमस में हमको बड़ा आनंद और उत्सुकता के साथ में प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहिए और हमें बड़ा गहराई से प्रभु यीशु का आराधना करना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु हमें अपना पापों से छुटकारा देने के लिए इस धरती में आया। बाइबल कहता है कि मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, वो भी बहुत ताकत से जीवन पाए। ये पहला कारण है। इसलिए हम इस
क्रिसमस को किस तरह मानेंगे, आप अपना विचार को रख सकते हैं। खा पी के मौज मजा करके आनंद मना के करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हम प्रभु यीशु को जाने, हम प्रभु यीशु को जाने कि वो क्यों इस दुनिया में आया। और दूसरा वजह यह है, दूसरा वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आप एक बच्चे के साथ आप खेलना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो बच्चे के सामने आप जाएंगे। कुछ बातें ऐसा होता है जो बच्चों को पसंद होना चाहिए, जैसे कि मधुर आवाज और थोड़ा लुभावना आवाज से आपको बच्चे के सामने जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, आओ हम दोनों खेलेंगे, हाँ, इस तरह से मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको वो दूंगा। इस तरह से लुभावना आवाज से, या तो प्यार भरे शब्द से, या तो अपने आप को छोटा करके बच्चों के सामने जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वो बच्चा हमारा बात वो नहीं मानेगा, और हमसे वो हमारे करीब भी वो बच्चा नहीं आएगा, वो बालक हमारे करीब नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को बालक के रूप में नहीं ढा देते। अगर हम बड़े आवाज में, मर्दों की आवाज में, बड़ी बुजुर्ग की आवाज में, हे बच्चे इधर आ, इस तरह से हम बड़े आवाज में ऐसे आवाज दे के उसको बुलाएंगे तो कभी नहीं आएगा, बल्कि वो भाग जाएगा। यही ऐसे ही कारण है जो परमेश्वर बन के नहीं आया, बल्कि परमेश्वर मनुष्य बन के आया। हालेलुया। अगर परमेश्वर बन के आता तो हम जितने भी लोग इस धरती में हैं, सब उसे देखकर मर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे देखकर, मेरा दर्शन करके कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगर परमेश्वर ही बन के आते तो कोई भी इंसान इस धरती में जितने भी है सब के सब मर जाते। लेकिन उसने अपना रूप को मनुष्य के रूप में परिवर्तन किया और हमारे साथ में, हमारे पास में यीशु के नाम से आया। हालेलुया। प्रभु को धन्य मानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को देख के कोई भी भस्म नहीं होता। यीशु मसीह को देख के कोई भी नहीं मर जाता। यीशु मसीह को देख के तो लोग जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हम मानेंगे कि प्रभु यीशु इसलिए धरती में आया कि हमें वो पिता के पास ले जा सके, हमें कन्विंस करके हमारे पापों से छुड़ाकर वो पिता के पास ले जा सके, जो पिता ने हमें बनाया। जिस तरह कोई दुल्हन को बहुत सारे सहेलियां या तो लड़कियां संवारते हैं और उसको सजाते हैं, उसको मेहंदी लगाते हैं, या तो चूड़ी लगा देते हैं, या तो साड़ियाँ, कोई भी उसका वस्त्र हो, दुल्हन का वस्त्र उसको पहनाते हैं और बहुत समय तक उसको संवार कर एक दुल्हन तैयार करके उसको शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु ने भी इस संसार में आके हमें परमेश्वर के दुल्हन की तरह हमें तैयार करने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। इसलिए आया संसार में कि हमें वो पवित्र बना सके, और वो पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस में मराया। उसने हमारे पापों को धोने के लिए लहू बहाया। उसका लहू में वो शक्ति सामर्थ है कि हमारे दिल से, अंदर से हम शुद्ध और पवित्र बन सकते हैं, और हम नया जीवन हमें मिल सकता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा कि हम उसमें विश्वास करें और आनंद पा सकें।